हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन रेलवे की तरफ से इस साल सन 2023 में करीबन 1.5 लाख भर्ती निकलने वाली हैं, जिसमें आपके लोको पायलट, टेक्नीशियन, टीटी, ईटीसी और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगी ये आपकी ग्रुप डी में कम से कम 95,000 प्लस पोस्ट पर ग्रुप डी की वैकेंसी निकलने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे के ग्रुप डी में आवेदन करने की सोच रहे हो तो दोस्तों उससे पहले आप लोग इस मॉक टेस्ट को एक बार जरूर लगाएं, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप इन 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी सही अटैम्प्ट करते हो तो दोस्तों समझ लेना कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी अच्छी है। और दोस्तों, अगर आप इन 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हो तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस और भी ज़्यादा करना होगा। और दोस्तों, ये मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहां और कैसे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन? दोस्तों, इसके लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अमेरिका। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली विशेषता है जल निकासी व्यवस्था, ठोस ईंटों का उपयोग, ये सब या फिर नगर नियोजन? तो दोस्तों, इसको सही करने के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ये सब, जल निकासी व्यवस्था, ठोस ईंटों का उपयोग और नगर नियोजन। दोस्तों, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता की पहली विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हंटर आयोग नियुक्त किया गया था उपरोक्त में से कोई नहीं? बंगाल विभाजन के बाद, 1967 ईस्वी के विद्रोह के बाद या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग जो आया था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आया था। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा, मूल रोम के द्वारा, फूल या फिर रंध्र के द्वारा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रंध्र। पौधों में वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 7 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कहाँ शुरू की गई थी? सुतानाती पश्चिम बंगाल, मगहर उत्तर प्रदेश, मदुरै तमिलनाडु या फिर वस्त्रालय गुजरात? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वस्त्रालय गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6, अनेकांतवाद सिद्धांत और दर्शन किस धर्म से संबंधित है? वैष्णववाद, जैन धर्म, सिख धर्म या फिर बौद्ध धर्म? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जैन धर्म। अनेकांतवाद सिद्धांत और दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 8, तूती ए हिंद उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? दाबुल समदी, आबुल फजली, हसन निजामी या फिर आमिर खुसरो? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आमिर खुसरो। तूती ए हिंद उपनाम से आमिर खुसरो को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में वैकल्पिक शब्दों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जापान टोक्यो से संबंधित है तो ईरान किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है तेहरान। दोस्तों, जिस तरीके से जापान की राजधानी टोक्यो है उसी तरह से ईरान की राजधानी तेहरान है। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रडार का, सोनार, लेजर या फिर मेसरो का? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सोनार का।
समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत चट्टान कहलाती है? मेग्मा, लेकोलिथ, बेसाल्ट या फिर लावा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवीभूत चट्टान होती है उसे हम मेग्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 मई, 31 मई, 29 मई या फिर 22 मई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 31 मई। दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू विरोधी दिवस जो मनाया जाता है ये 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस पौधे में मूसला की जड़ें पाई जाती हैं? आम, गेहूं, चावल या फिर ये सब? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आम। आम के पौधे में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। और दोस्तों आम के अलावा जो मूसला जड़ें पाई जाती हैं ये चुकंदर, मूली और गाजर में भी मूसला जड़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 की मेजबानी किस शहर में की गई है? वाराणसी, नई दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलोर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेंगलोर में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 की जो मेजबानी हुई है ये बेंगलोर शहर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, पराग्वे देश की मुद्रा है? फ्रैंक, गिल्डर, गुआरानी या फिर पेसो? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुआरानी। पराग्वे देश की जो मुद्रा है ये गुआरानी है। तो दोस्तों ये था आपके 15 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। और दोस्तों आपने इन 15 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही किए ये आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस बेसिस पर है और आप लोगों के लिए किस बेसिस पर क्लास प्रोवाइड करनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों ने इस मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए ये आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ बताना। फिर चाहे आपने 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 या फिर 3 या फिर 2 क्वेश्चन ही क्यों ना अटेम्प्ट किए हो ये आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक डाल दी है। और दोस्तों अगर लिंक काम ना करे तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है इंडियन एग्जाम मेकर, तो दोस्तों वहां पर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि इंडियन रेलवे की तरफ से कोई भी नई अपडेट हो या कोई भी इंडियन रेलवे की तरफ से कोई भी नई क्लास लेकर आए तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।